ईरान एशिया का चौराहा। ईरान एशिया महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। यह एक ऐसा देश है जो एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच एक सेतु का काम करता है। ईरान की सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी ईरान को एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति प्रदान करते हैं। यह अनोखी स्थिति ईरान को प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाती आई है। सिल्क रोड, जो प्राचीन काल में पूर्व और पश्चिम को जोड़ ढाने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था, ईरान से होकर गुजरता था। आज भी ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण देश बना हुआ है। यह ऊर्जा संसाधनों से भरपूर है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस भंडारों पर नियंत्रण रखता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। प्राकृतिक सुरक्षा कवच पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक। ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे न केवल आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, बल्कि उसे प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। ईरान के उत्तर में एल्बर्ज पर्वत श्रृंखला और पश्चिम में झाग्रोस पर्वत श्रृंखला देश को प्राकृतिक दीवारों की तरह घेरे हुए हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं न केवल बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि देश के भीतर अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को भी जन्म देती हैं। पहाड़ों के अलावा ईरान के विशाल रेगिस्तान भी एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये रेगिस्तान, जो देश के अधिकांश हिस्सों को कवर करते हैं, बाहरी ताकतों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ईरान की भौगोलिक बनावट, जिसमें ऊंचे पहाड़, विशाल रेगिस्तान और समुद्री सीमाएं शामिल हैं, उसे एक प्राकृतिक दुर्ग बनाते हैं। ऊर्जा का खजाना, तेल और गैस का भंडार। ईरान ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। यह विशाल ऊर्जा भंडार ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। ईरान का तेल और गैस उत्पादन न केवल उसकी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह उसे एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी बनाता है। ईरान हॉर्मुज जलमरु मध्य पर नियंत्रण रखता है, जो फारस की खाड़ी से होकर तेल परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दुनिया के लगभग 1/3 तेल का परिवहन इसी जलमरु मध्य से होकर होता है। हॉर्मुज जलमरु मध्य पर नियंत्रण ईरान को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। व्यापार का केंद्र सिल्क रोड से लेकर आधुनिक मार्ग तक, ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे न केवल ऊर्जा व्यापार के लिए, बल्कि अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। प्राचीन काल से ही ईरान सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। यह मार्ग, जो एशिया और यूरोप को जोड़ता था, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। आज भी ईरान अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सेतु बना हुआ है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह गलियारा, जो भारत, रूस, ईरान और अन्य देशों को जोड़ता है, व्यापार और परिवहन के नए अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ईरान मध्य एशिया के देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। सेक्शन 5, कृषि की विविधता, अलग अलग मौसम, अलग अलग फसलें। ईरान की जलवायु विविधतापूर्ण है, जिसमें शुष्क रेगिस्तान से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ और हरे भरे मैदानी इलाके शामिल हैं। यह जलवायु विविधता ईरान को कृषि उत्पादन के मामले में भी एक समृद्ध देश बनाती है। ईरान में गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, मेवे और अन्य फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला उगाई जाती है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े केसर उत्पादकों में से एक है और इसके पिस्ता और काजू भी विश्व प्रसिद्ध हैं। ईरान की कृषि विविधता न केवल उसकी अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि उसे कृषि उत्पादों का निर्यातक भी बनाती है। हालांकि ईरान को पानी की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का भी सामना है, जो उसकी कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकती हैं। सेक्शन 6, आगे बढ़ता ईरान। नई तकनीक, नया निवेश। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उसे तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
ईरान ने तकनीकी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया है। ईरान अपनी रेलवे लाइनों का विस्तार कर रहा है, नए बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है और अपने परिवहन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। ईरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ईरान ने नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। ईरान अपने मानव संसाधन के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है। सेक्शन 7, क्षेत्रीय ताकत, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में प्रभाव। ईरान मध्य पूर्व और मध्य एशिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है। ईरान की भौगोलिक स्थिति, ऊर्जा भंडार, सैन्य क्षमता और राजनीतिक प्रभाव उसे क्षेत्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का भी समर्थन करता है, जो इजरायल के खिलाफ संघर्ष में लगे हुए हैं। ईरान अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। ईरान तालिबान के साथ बातचीत में भी शामिल रहा है और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता स्थापित करने में भूमिका निभाने का इच्छुक है। सेक्शन 8, चुनौतियां, प्रतिबंधों से लेकर पर्यावरण तक। ईरान को अपनी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के कारण कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों के साथ तनाव भी एक बड़ी चुनौती है। ईरान पानी की कमी, वायु प्रदूषण, मरुस्थलीकरण और भूकंप जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से भी जूझ रहा है। सामाजिक और आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसी आंतरिक चुनौतियां भी ईरान के सामने मौजूद हैं। ईरान को इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ईरान का भूगोल, उसकी ताकत। ईरान अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति, विशाल ऊर्जा भंडार, समृद्ध इतिहास और रणनीतिक महत्व के कारण एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। ईरान अपनी भौगोलिक ताकत का उपयोग क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए करता रहा है। हालांकि ईरान को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ईरान को अपनी भौगोलिक ताकत का उपयोग चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए।